हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज NH4OH is a weak base but it becomes still weaker in the aqueous solution of A. हमको दिया है 0.1 मोलर HCl, B दिया है 0.1 मोलर NH4Cl, C दिया हुआ है 0.1 मोलर H2SO4 एंड D दिया हुआ है हमारा 0.1 मोलर CH3COOH. तो इसमें हमसे कहा गया है कि NH4OH एक वीक बेस है, लेकिन इनमें से किसके एक्वस सॉल्यूशन में ये और ज़्यादा वीक हो जाएगा. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट में अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनाइजेशन है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें कि कोई सेम आयन प्रेजेंट हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी है पहले से. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आने से जो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोशिएशन सप्रेस हो जाता है, ठीक है, उसका डिसोशिएशन डिक्रीज हो जाता है. तो इसको ही हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, माना हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक है, ये वीक है और इसका डिसोशिएशन हो रहा है हमारा A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में. ठीक है, हमने इसके सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो कम्प्लीटली उनका डिसोशिएशन हो जाता है सॉल्यूशन में. तो ये हमको दे रहा है माना B नेगेटिव एंड C पॉजिटिव. ठीक है, तो दोनों में क्या है, एक आयन कॉमन है, B नेगेटिव. तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आने से क्या होगा कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो डिसोशिएशन है वो सप्रेस हो जाएगा. ठीक है, और रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट. अब हम देखते हैं, हमको दिया है NH4OH. ठीक है, इसका डिसोशिएशन जो होता है, इसका डिसोशिएशन होता है हमारा NH4OH. ये एक वीक बेस है, तो इसका जो डिसोशिएशन होता है उसमें हमको मिलता है NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है, ये दो आयन हमको मिल रहे हैं. तो ऑप्शन ए में हमको दिया है कि इसको डाला जा रहा है 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन में. ठीक है, तब इसको तो हमको बताना है कि इसका जो ये जो वीक बेस है हमारा ये और वीक होगा कि नहीं. ठीक है, तो HCl क्या है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो इसका जो डिसोशिएशन होता है, इसका डिसोशिएशन होता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में. ठीक है, तो इसमें हमको क्या आयन मिलेंगे, एक तो मिला H पॉजिटिव, दूसरा मिला Cl नेगेटिव. लेकिन NH4OH में कोई भी ऐसा आयन नहीं है जो कि हमको NH4OH के डिसोसिएशन से मिले. तो इसमें हम लिखेंगे नो कॉमन आयन. ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिसोसिएशन अफेक्टेड नहीं होगा. नेक्स्ट हमको दिया है 0.1 मोलर NH4Cl. B हमको दिया है 0.1 मोलर NH4Cl. तो NH4Cl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो ये जब डिसोसिएट होता है तब हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमको कॉमन आयन मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी NH4 पॉजिटिव था एंड इसमें भी हमको मिल रहा है NH4 पॉजिटिव. ठीक है, तो इन दोनों में ही कॉमन आयन है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो ये क्या करेगा, जो डिसोसिएशन ऑफ NH4OH है will get suppress. ठीक है,
तो ये क्या होगा, NH4OH जो है इसके एक्वस सॉल्यूशन में और वीक पड़ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब C एंड D भी देख लेते हैं एक बार। C हमको दिया है 0.1 मोलर H2SO4। ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है, लेकिन इसका जब डिसोसिएशन होगा, H2SO4 का डिसोसिएशन होगा तो उसमें हमको मिलेगा 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमको कोई भी आयन कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसमें भी क्या है, कॉमन आयन नहीं है। तो यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। डी हमको दिया है 0.1 मोलर CH3COOH। ठीक है, डी क्या है हमारा 0.1 मोलर CH3COOH। ये क्या है, ये तो पहले ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये तो पहले ही ऐसे ही रूल आउट हो गया। तो डिसोसिएशन फिर भी इसका देख लेते हैं। अगर डिसोसिएशन हम इसका देखें तो इसके डिसोसिएशन में हमको मिलेगा CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कोई भी आयन जो है कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, नो कॉमन आयन। तो इसमें भी जो है कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट किस में काम कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोशिएट होने पर क्या दे रहा है, एक कॉमन आयन दे रहा है। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारे पास वीक बेस है NH4OH, उसका डिसोशिएशन जो है वो सप्रेस हो जाएगा और वो और वीक पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।